तो फिर से हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव आई मीन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का यानी प्रकाश का प्रवर्तन 10th क्लास, हालांकि इसका जितना भी कॉन्सेप्ट है मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है वीवीआई आपके एग्ज़ाम में आने वाले वो सारे क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं। ये मेरा चैनल का नाम है रविकांत स्टडी प्लस, ओके। और ये प्रैक्टिस क्लास 3 है। अगर 1, 2 नहीं देखे हैं तो उसको सबसे पहले आप देख लीजिए, ओके। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ओके। तो ये क्लास 3 है और ये टॉपिक वाइज है, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन, हालांकि मैं सबसे पहले क्या बोलते हैं आगे कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, थ्योरी पढ़ाता हूँ, फिर उसके बाद जब चैप्टर समाप्त हो जाता है तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराता हूँ ताकि आपको समझ में कुछ आए, आप कितना आप पढ़े थे उसमें से है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को हम देख कर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हालांकि ये क्लास 3 है, 1 2 पढ़ा चुका हूँ। तो चलिए प्रश्न के ऊपर, ठीक। तो मेरा जो पहला प्रश्न यह है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। कौन सा ऐसा प्रतिबिंब है, कौन प्रतिबिंब है जिसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला आपका है वास्तविक, काल्पनिक या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि वास्तविक को हम पर्दे पर प्राप्त करते हैं, ओके। चलिए अब दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। दूसरा प्रश्न यह है कि किसी दर्पण में आपतन कोण होता है। आखिर किसी भी दर्पण में, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण, तो इसमें आपतन कोण किसके बराबर होता है। तो आपको बोलना है, पहला है परावर्तन कोण के, अभिलंब के या दोनों के या इनमें से कोई नहीं। तो ये इजी प्रश्न है, ओके। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ए, यानी कि क्या हो जाएगा परावर्तन कोण के, ओके। आपको पता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ओके। मैं आपको थोड़ा सा समतल दर्पण में दिखा देता हूँ। देखिए इस तरह से होता है, एक समतल दर्पण है, ठीक। वो आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, ठीक। इसको बीचे बीच डाले गए लंब, तो आपतित किरण और 1 मिनट, ये क्या है, दर्पण है। आया किरण और चला गया, ठीक। ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित। इसके बीचों बीच क्या डाले, लंब डाले, जिसको अभिलंब कहते हैं। एक कोण है आपतित किरण और अभिलंब के बीच को क्या कहते हैं, आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। तो आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है आर, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा ए, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न यह है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी को कहते हैं। एक मान लें कि ये दर्पण है, ठीक। ये क्या है, ये दर्पण है, ओके। और यहाँ पर वक्रता केंद्र है, यहाँ पर फोकस है और यहाँ पर पी है यानी ध्रुव है, ओके। तो बोल रहा है ना कि ध्रुव से और फोकस की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ के दूरी को क्या कहते हैं। तो यहाँ से दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी, ठीक। यहाँ से क्या कहते हैं, फोकस दूरी। तो वही बोल रहा है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम फोकस दूरी। तो पहला ऑप्शन है वक्रता त्रिज्या, दूसरा जो ऑप्शन है वो है प्रधानज, और सी ऑप्शन है फोकस, और डी ऑप्शन है फोकस दूरी। तो इसका राइट जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, ओके, डी हो जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न यह है कि
गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 1 मिनट। चौथा क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या इसकी फोकस दूरी की होती है। तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपको पता होगा कि R बराबर होता है R/2 और R बराबर होता है 2f। ठीक, तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, यहाँ पर देखिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, 2 गुना होती है, 2 गुना, यानी कि C। इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा C। ओके, चलिए पांचवा प्रश्न आपके सामने है कि पांचवा जो प्रश्न है वो है कि किस दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक यानी आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें क्या बोलते हैं, वास्तविक बोलता है, काल्पनिक बोलता है। काल्पनिक उसी को कहते हैं वास्तविक को, ठीक, सॉरी काल्पनिक बोलते हैं आभासी को। ठीक, तो वो जो दर्पण है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा C, क्योंकि अवतल एक ऐसा दर्पण है जिसमें आभासी भी बनता है और वास्तविक बनता है, यानी कि C इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए हालांकि सारा ये चीज़ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, 6 स्थितियों में कौन कौन सा कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। चलिए अब देखते हैं छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन आपके सामने है कि उत्तल दर्पण द्वारा वास्तविक वस्तु, कोई भी उत्तल दर्पण में कोई वस्तु के केवल उत्तल दर्पण द्वारा वास्तविक वस्तु केवल कैसा प्रतिबिंब, तो देखिए उत्तल दर्पण द्वारा वास्तविक वस्तु, कोई भी वस्तु रहती है उसका कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में आपको पता है कि हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। ओके, ये हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। चलिए सातवां क्वेश्चन आपके सामने है कि सातवां क्वेश्चन है कि जब कोई किरण दर्पण की फोकस दिशा में आपतित होती है, जब कोई किरण दर्पण की फोकस दिशा में आपतित होती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के कैसी जाती है। तो आपको पता है, आपको ये बात पता है कि ये दर्पण है, ठीक, अवतल दर्पण है, ठीक, यहाँ पर वक्रता केंद्र है, यहाँ पर फोकस है, ठीक। तो ये बोल रहा है कि जब कोई किरण फोकस की दिशा में जाती है, तो ये जब मान लीजिए कि एक किरण आया और फोकस की दिशा में आपतित होती है, ठीक, तो बोला जाता है कि जब कोई फोकस की दिशा में आपतित होती है तो मुख्य अक्ष के समांतर, मान लीजिए कि यहाँ से कोई आपतित हुआ, ठीक, फोकस की दिशा में, तो फोकस की दिशा में अगर आपतित होगी तो मुख्य अक्ष के समांतर, वो समांतर चली जाएगी, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बी। ओके, बी इज अ राइट ऑप्शन, समांतर। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि चिन्ह परपाटी के अनुसार आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है। तो आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। ओके, बी हो जाएगा। चलिए 9वां प्रश्न देखेंगे। 9वां प्रश्न यह है कि सभी दूरियां गोलीय दर्पण के कहाँ से मापी जाती है। तो आपको पता है कि सभी भी दूरियां गोलीय दर्पण की कहाँ से मापी जाती है, वो जो मापी जाती है ध्रुव से, जिसको क्या कहते हैं, यहाँ पर पोल कहते हैं, पोल। यहाँ से इधर की ओर मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है।
तो वक्रता केंद्र है, फोकस है, ध्रुव है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ध्रुव यानी कि सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए, 9वां प्रश्न है कि चिन्ह परपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरियां होती है। तो चिन्ह परपाटी के अनुसार देखिए यहाँ पर अवतल दर्पण बना रहे हैं, ठीक। यहाँ पर वक्रता फोकस है। तो देखिए चिन्ह परपाटी के अनुसार और फोकस और ध्रुव के यहाँ पर P है, ध्रुव के बीच को क्या कहते हैं? फोकस दूरी, यानी कि यहाँ। तो बोल रहा है ना कि फोकस दूरी की, जैसे कि चिन्ह परपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? पहला है धनात्मक या ऋणात्मक, या दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि अवतल दर्पण में देखिए कोई भी गोलीय दर्पण में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? ध्रुव से, यानी यहाँ से मापी जाती है, इधर की ओर। तो आपको पता है कि प्रधान अक्ष यानी ध्रुव के बोल सकते हैं कि दाईं ओर की दूरियां इधर की ओर अगर मापिएगा तो वो ऋणात्मक होगा। तब क्या है? फोकस यहाँ है, तो इधर की ओर ना मापेंगे, इधर की ओर ना, इसलिए ऋणात्मक हो जाएगा। ओके, तो दाईं क्या बोलते हैं, बाईं ओर दूरियां अगर मापिएगा तो ऋणात्मक होगा, ठीक, ऋणात्मक। अगर इधर की ओर मापिएगा तो धनात्मक होगा, ठीक। तो फोकस इधर है, तो आपको वो ऋणात्मक हो जाएगा, यानी कि आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ओके, चलिए, और क्या बोलते हैं, इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा विद सोल्यूशन। जैसे मैं आपको सोल्यूशन कराया उसी तरह से आपको पीडीएफ आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक लिखा हुआ रहेगा और ब्लू टाइप का होगा, ब्लू टाइप के, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको डाउनलोड हो जाएगा। ओके, तो चलिए आप पीडीएफ से रिवाइज भी कीजिएगा और प्रैक्टिस भी कीजिएगा।